बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ आपके मिजाज बखैर होंगे। उर्दू ग्रामर का हमारा सिलसिला चल रहा है, उसमें हमने इल्म बयान के ऊपर गुफ्तगू शुरू की थी। इल्म बयान में हमने उसकी तारीफ़ को समझा और फिर उसके बाद उसकी पहली शाख है इल्म बयान की तशबीह, उसके ऊपर हमने बात की तफसील के साथ। फिर उसकी नस्ली और शेरी मिसाल को देखा। आज हम उसकी इल्म बयान की जो दूसरी शाख है इस्तिआरा, उसके ऊपर बात करेंगे। सबक को शुरू करने से पहले तमाम तलबा से गुजारिश है जो नए हैं इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें और तमाम वीडियोस एक तसलसल के साथ देखें, इसबाक को समझें ताकि आपका हमारे साथ रब्त बन जाए। फिर उसके बाद आपको सारे इसबाक समझ आने शुरू हो जाएंगे जो अब हम जिनके ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा, लुग़वी माना है इस्तिआरा का उधार लेना। ये आरियत से माखूज है। एन अलिफ रे ये ते आरियत, रूट वर्ड एन रे और ये आता है इसका। इसको इस्तिआरा कैसे बना ये, तो ये लफ्ज़ आरियत, इसके अंदर एक ख़ास अरबी का कायदा चला है, अरबी सर्फ का। तो इसमें चंद हुरूफ का इजाफा किया गया और इसको इस्तिआरा बना दिया गया। माना इसका वही है, उधार मांगना, उधार मांगना। अच्छा, अब हम इसकी तारीफ़ की तरफ जाते हैं। इस्तिलाही तारीफ़ क्या है कि लफ्ज़ को उसकी हकीकी माना की बजाय मजाजी मानों में इस तरह इस्तेमाल किया जाए कि हकीकी और मजाजी मानों के माबैन तशबीह का ताल्लुक़ पाया जाए। उसको क्या कहते हैं? इस्तिआरा। यानी तशबीह में हमने ये पढ़ा था, किसी चीज़ को खूबी या खामी की वजह से दूसरी चीज़ के ममासिल करार देना, उसके मुशाबे करार देना, इसको क्या कहेंगे? इसको तशबीह कहेंगे। लेकिन यहाँ पे किसी चीज़ की तरह करार नहीं दिया जा रहा, बल्कि किसी चीज़, एक चीज़ को दूसरी चीज़ बेआईन ही बनाया जा रहा है लफ्ज़ी तौर पर। बात समझ में आई? यानी लफ्ज़ को उसके हकीकी मानों के बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल किया गया, एक दूसरा माना लफ्ज़ के लिए ख़ास किया गया, और ये जो पहला और दूसरा माना है इनके दरमियान तशबीह वाला ताल्लुक़ है। कैसे? जैसे आप किसी खूबसूरत चेहरे वाले शख्स को चाँद कह दें, चाँद की तरह नहीं, आप ये कहते हैं कि चाँद, ये चाँद है। किसी अच्छे शायर को आप ये कहेंगे ये गालिब है, ये इक़बाल है। अच्छा, इसी तरह किसी नर्म नाजुक चेहरे को आप ये कह दें कि ये गुलाब है, ये फूल है। तो अब ये क्या हो रहा है? ये है इस्तिआरा, कि आपने फूल की तरह नहीं कहा, चाँद की तरह नहीं कहा, बल्कि बराह रास्त आपने चाँद कह दिया। इसको कहते हैं इस्तिआरा। अच्छा, अंग्रेज़ी में इसको मेटाफर कहा जाता है। इस्तिआरा के फिर अरकान हैं, 3 अरकान इस्तिआरा के होते हैं जी। बाज़ लोगों ने 4 भी गिने, उस पर हम आखिर में आके बात करेंगे। आप ये समझें कि इस्तिआरा के 3 अरकान हैं जी। इस्तिआरा के कौन से 3 अरकान हैं, उनको हम देखते हैं पहले। अच्छा, पहला रुकन है जी मुस्तार लहू, दूसरा है मुस्तार मिन्हु, तीसरा है वजह जामे। तो जहाँ पे इस्तिआरा की मिसाल होगी, चाहे नसरी मिसाल हो या शेरी मिसाल हो, वहाँ पे ये 3 अरकान आपको मिलेंगे। मुस्तार लहू किसको कहते हैं? यानी वो शख्स या चीज़ जिसके लिए लफ्ज़ उधार लिया गया, जिसके लिए आप इस्तिआरा बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। मुस्तार मिन्हु वो शख्स या चीज़ जिससे आप लफ्ज़ उधार मांगते हैं, यानी उससे उसका लफ्ज़ उठा के, उसका इस्म, उसका नाम उठा के आप किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल कर देते हैं, वो है मुस्तार मिन्हु। और वजह जामे क्या है? वजह जामे मुस्तार लहू और मुस्तार मिन्हु में मुश्तरक खुसूसियत, जिसकी बिना पर आपने इस्तिआरा बनाया। बात समझ में आ गई? यानी ये वही बात है जिसको आप तशबीह में वजह तशबीह या वजह शिबे कहा जाता है। तो यहाँ पे वो वजह जामे बन जाती है। तो 3 अरकान मुस्तार लहू, मुस्तार मिन्हु और वजह जामे। अब हम इसकी मिसालें देखते हैं, मिसालों से बात वाज़ेह होगी। पहले हम नसरी मिसाल देखते हैं, फिर उसके बाद उसकी शेरी मिसाल देखेंगे। नसरी मिसाल, ये शेर है, आप किसी की जानिब इशारा करते हैं, कोई बहुत ही, यानी यूँ समझिए आपको बहुत ज़्यादा किसी ने मुतासिर किया है अपनी बहादुरी की वजह से, आप उसको कहते हैं ये शेर है। तो अब यहाँ पे ये क्या है? मुस्तार लहू, यानी ज़मीर है ना, किसी की जानिब इशारा कर रहे हैं आप। मुस्तार मिन्हु क्या है? शेर के, शेर से आपने उसका इस्म उधार लिया कि भाई हमने बहादुरी की वजह से किसी और के लिए इस्तेमाल करना है। तो अब मुस्तार लहू ये हो गया और मुस्तार मिन्हु शेर हो गया। वजह जामे यहाँ पे क्या है? बहादुरी है। किसी को शेर जब आप कहते हैं तो इसलिए नहीं कहते कि वो कोई चीर फाड़ रहा है, इसलिए भी नहीं कहते हैं कि उसकी शक्ल शेरों जैसी है, इसलिए कहा जाता है कि वो बहादुर आदमी है, शेर की तरह डरता नहीं है।
شعری مثال کو دیکھیں جی، شعری مثال بہت ضروری ہوتی ہے. اچھا شعری مثال میں یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ آپ ایک مصرع بھی اگر آپ کو یاد ہے اور مصرع کے اندر مثال موجود ہے تو آپ بھلے پورا شعر نہ لکھیں، صرف ایک مصرع بھی کافی ہوتا ہے، لیکن مثال اس کے اندر موجود ہونی چاہیے. تو شعری مثال ہے جی، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا. اصل پورا شعر یہ ہے کہ ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا. شہر میں ایک چراغ تھا، یعنی کسی خاص شخص کو، کسی بہت بڑے عالم فاضل شخص کو، بڑے محقق ادیب کو کہا جا رہا ہے چراغ. اس کو کیا کہا جا رہا ہے؟ چراغ. اچھا یہاں پہ مستعار لہو کیا ہے؟ وہ عالم دین یا وہ بڑا محقق، وہ بہت بڑا ادیب جو ہے، شاعر ہے، اس کو کہا جا رہا ہے. تو وہ کیا بنے گا؟ مستعار لہو. مستعار میں ہو یہاں پہ چراغ ہے. چراغ سے ہم نے اس کا اسم ادھار لیا اور ہم نے استعارہ کے لیے اس کو استعمال کر لیا. اور وجہ جامع علم کی روشنی ہے جی یہاں پہ، کہ وہ علم کی روشنی پھیلا رہا ہے، ادب کی روشنی، فن کی روشنی پھیلا رہا ہے. اس لیے اس کو کہا کہ شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا. اس کی وفات پر دراصل یہ شعر کہا گیا. اچھا اب ہم آتے ہیں جی کہ بعض لوگ جو 4 ارکان گنتے ہیں وہ کس طرح 4 بناتے ہیں. تو بات بہت یوں سمجھیں کہ بہت سادہ سی ہے کہ وہ 4 ارکان میں جو لفظ مستعار ہے، یعنی جس لفظ کو آپ نے اٹھا کے دوسرے کے لیے استعمال کیا، وہ اس لفظ کو بھی ساتھ گنتے ہیں. تو لفظ مستعار جو ہوگا اس کو بھی ساتھ گنا جائے تو 4 ارکان بن جاتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ جب آپ 4 ارکان کو الگ کرتے ہیں تو مستعار منہ اور مستعار، لفظ مستعار، یہ ایک ہی چیز کہنی پڑتی ہے. یعنی وہ ایک ہی چیز پر یہ دونوں ارکان آ کے جمع ہو جاتے ہیں. کیسے؟ جیسے اوپر والی مثال میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ شعر ہے، یہاں لفظ مستعار کیا ہے؟ شعر. کس لفظ کو آپ نے اٹھایا دوسرے کے لیے استعمال کرنے کے لیے؟ وہ شعر تھا. اور کس سے لیا؟ وہ بھی شعر تھا. تو مستعار منہ اور مستعار یعنی لفظ مستعار جو نیا رکن ہے، چوتھا رکن ہے، یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، وہ ہیں شعر. تو اس لیے بعض محققین، بلکہ زیادہ تر محققین اس طرف گئے ہیں کہ یہ ایک تردد ہے لمبا چوڑا کہ ایک ہی چیز کو 2 دراصل ارکان آپ کو بنانا پڑتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ہم ایک ہی رکن شمار کریں. تو وہ استعارہ کے 3 ارکان گنتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اگر کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں. ہمارا فیس بک پیج بھی جوائن کریں، ٹک ٹاک پر بھی ہم موجود ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.